नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं जिस विषय के ऊपर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, यह विषय है कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि कब से आरंभ हो रहे हैं। आज का हमारा विषय ये रहेगा, इसी के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे और सारी जानकारी देंगे आपको। और इसमें यह भी बताएंगे कि आषाढ़ मास के जो ये गुप्त नवरात्रि हैं, इसमें क्या और किन चीज़ों के लिए पूजा की जाती है, कौन कौन पूजा कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए किनको, ये सब चीज़ों को लेकर के आपकी जितने भी कोई मन में अगर कोई डाउट होगा तो वो भी दूर हो जाएगा इसको सुन के प्रोग्राम को। और जिनको ये मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि बहुतों को भी नहीं इस चीज़ के विषय में पता नहीं होता, बस वो यही समझते हैं कि 2 नवरात्रे हैं जो वर्ष में आते हैं, उनको तो सभी मानते हैं। अब ये गुप्त नवरात्रि जो नाम है इसको बहुत कम लोग जानते हैं, तो हम ये सारी चर्चा आपसे डिटेल में करेंगे प्रिय साथियों। तो आइए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि आषाढ़ मास में जो पड़ने वाले ये गुप्त नवरात्रि हैं, इनका भी बहुत अत्यधिक महत्व होता है, बहुत अत्यधिक। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई हमने तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा सुना नहीं है, ज़्यादा जानते नहीं हैं, और तो इसीलिए ही तो आपके लिए ये कार्यक्रम बना रहे हैं कि आपको भी इसकी जानकारी हो, इनके महत्व का पता चले गुप्त नवरात्रि का। तो इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की तो पूजा होती है। जैसे बाकी जो साल में 2 नवरात्रि आते हैं, चैत्र में और शरद में, तो वो तो होती है ही। ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें भी माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा होती है। लेकिन उन पूजा के साथ साथ जो 9 रूप की पूजा होती है माता के, उनके साथ साथ 10 महाविद्या की भी साधना की जाती है। अब आप जानना चाहेंगे 10 महाविद्या क्या चीज़ है, हम इसकी विषय में भी आगे आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम आपको गुप्त नवरात्रि की तिथियां और साथ ही घट स्थापना के मुहूर्त का समय और साथ साथ, जैसा मैंने अभी कहा, कि 10 महाविद्याओं के बारे में भी जानकारी देंगे कि वो कौन कौन सी 10 महाविद्याएं हैं जिनकी इन गुप्त नवरात्रों में की जाती है पूजा अर्चना और साधना। तो मेरे प्रिय साथियों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हमारे पूरे वर्ष में आपको बताना चाहते हैं कि 4 नवरात्रि आते हैं, पड़ते हैं, मतलब जो कि पौष के महीने में, चैत्र के महीने में, आषाढ़ के महीने में और चौथा अश्विन मास में पड़ता है। तो ये अलग अलग 4 महीनों में 4 बार माता के नवरात्रि आते हैं पूरे वर्ष में। और जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं और 2 नवरात्रों के विषय में तो सभी जानते हैं आप, जो कि माह चैत्र और अश्विन माह में पड़ते हैं। लेकिन इन गुप्त नवरात्रों के विषय में बहुत कम लोग ही जानते हैं, जैसा मैंने अभी कहा भी था, बहुत कम लोगों को जानकारी होती है इनके विषय में। अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रों में जो 9 देवियों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना और उनकी साधना जो की जाती है, जैसा मैंने अभी बताया है चर्चा में। हालांकि गुप्त नवरात्रों में तंत्र विद्या साधने के लिए तांत्रिक लोग जो होते हैं, वो इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त तरीके से और गुप्त स्थान पर पूजा किया करते हैं। ये तभी साधना सिद्ध होती है, ऐसी मान्यता है कि ये गुप्त तरीके से की जाए और गुप्त स्थान पर की जाए। और ये तांत्रिक लोग जो होते हैं या अवगण लोग जो होते हैं, ये इन गुप्त नवरात्रों में ही अपनी तांत्रिक विद्या को सिद्ध करने के लिए पूजा किया करते हैं, उनकी साधना करते हैं और उनको सिद्ध करने के लिए जो तांत्रिक हैं अपने तंत्र मंत्र को, इन गुप्त नवरात्रों में ही ये सब सिद्धियां होती हैं। या फिर होती है दीपावली पे जाकर के, अमावस्या के दिन, जिस दिन दीपावली होती है, उस दिन भी रात में मध्य रात्रि के बाद ये लोग करते हैं। लेकिन ये तो हमने आपको बता दिया कि इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त तरीके से पूजा की जाती है और गुप्त स्थान पर पूजा की जाती है, और विशेष रूप से तांत्रिक जो है अपने तंत्र मंत्रों को सिद्ध करने के लिए साधना करते हैं माता की।
इसीलिए इन नवरात्रों को, जैसा मैंने कहा, कि गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा साथियों बिल्कुल भी नहीं है कि इन गुप्त नवरात्रों में सिर्फ तांत्रिक लोग ही या औघड़ लोग ही अपनी साधना सिद्धि करें, ऐसा नहीं है, या ये उन्हीं के लिए ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दूर तक भी ऐसा नहीं है। माता को अगर भक्त लोग, आप श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी माता के भक्त हैं, जो भी माता को दिल से मानते हैं, तो अगर वो उन मतलब एक तरीके से अगर वो भी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अगर आप में से भी जो भक्त लोग हैं माता के, जो श्रद्धालु हैं, अगर वो भी माता की कृपा पाना चाहते हैं और माता को प्रसन्न करना चाहते हैं अपनी भक्ति के द्वारा, तो आप भी गुप्त नवरात्रों में पूजन कर सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं है किसी के लिए। माता की पूजा है, माता की साधना है, कोई भी कर सकता है, माता को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए, चाहे वो महिला है या फिर वो पुरुष, कोई भी हो चाहे। तो ये जो महीना आषाढ़ का है अभी चल रहा है, और इसी महीने में गुप्त नवरात्र आरंभ होने जा रहे हैं साथियों। और इन नवरात्रों में प्रतिपदा से लेके, यानी पड़वा से लेके नवमी तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रिय साथियों, इन गुप्त नवरात्रों की जो तिथियां हैं तथा साथ ही घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है का समय है, और 10 महाविद्याओं के नाम भी आपको हम बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस चर्चा को। उन्हीं की विशेष रूप से पूजा की जाएगी इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में। और गुप्त नवरात्रि 2022 जो है, आषाढ़ माह की तिथियां इस प्रकार हैं जो अब हम बता रहे हैं। तो प्रिय साथियों, गुप्त नवरात्र जो हैं इस आषाढ़ माह में 30 जून 2022 को आषाढ़ माह होगा, हिंदी का महीना आषाढ़ का, तो उसमें प्रतिपदा के दिन से ये आरंभ हो रहे हैं। मैं एक बार दोबारा अपनी बात को दोहरा देता हूं कि गुप्त नवरात्र जो हैं आषाढ़ माह में 30 जून जो अभी आ रही है, ये आषाढ़ माह में ही पड़ेगी, 2022 को प्रतिपदा, 30 जून की प्रतिपदा होगी जिस दिन से गुप्त नवरात्र आरंभ होंगे, यानी कि पड़वा। और ये फिर 9 जुलाई को दशमी के दिन इनका समापन होगा। दशमी के दिन, नवरात्रि 9 दिन हो गए और दशमी के दिन पारण होगा नवरात्र का। गुप्त नवरात्रियों का जो शुभ मुहूर्त का समय है वो आपको बता देते हैं। इस आषाढ़ माह में प्रतिपदा जो तिथि है, सबसे पहले आपको यह बता दें कि ये कब से आरंभ होगी प्रतिपदा, क्योंकि नवरात्र प्रतिपदा से आरंभ है, जैसा मैंने कहा अभी। अब ये प्रतिपदा कब से होगी आरंभ? ये होगी 29 जून की सुबह 8:22 पर, 29 जून की, और 30 जून की प्रातः 10:49 तक बनी रहेगी। तो 30 जून को ही ये जो है मानी जाएगी प्रतिपदा, और 30 जून से ही नवरात्रि आरंभ होंगे। अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा 30 जून को दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:57 तक। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हमने अभिजीत मुहूर्त का समय क्यों बताया। वो इसलिए बताया साथियों कि अगर आप, जो अभी हम बताने जा रहे हैं आगे, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त का जो समय है, अगर श्रद्धालु या भक्त लोग उस घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के समय में घट की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो वे अभिजीत मुहूर्त का जो ये शुभ समय अवधि है, इसमें घट की स्थापना आप लोग कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको ये अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि बताई है। अब बताएंगे आपको घट स्थापना मुहूर्त का शुभ समय। तो ये जो है 30 जून को प्रातः 5:48 से लेकर 10:16 तक बना रहेगा। तो इस समय अवधि में आप घट की स्थापना कर सकते हैं और माता की पूजा वहीं से ही आरंभ हो जाएगी घट स्थापना के साथ साथ। और इन गुप्त नवरात्रों में, जैसा मैं आप चर्चा में कई बार कह भी चुका हूं, ये बात आप भी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रों में 9 माताओं के अतिरिक्त अब आपको 9 माताओं की तो पूजा करनी है ही, हर दिन एक माता की पूजा। इसके अतिरिक्त जो है 10 महाविद्याओं की पूजा करने का भी विधान है। अब वो कौन सी 10 महाविद्याएं हैं, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली हैं
काली माता सबसे पहली, दूसरी हैं तारा माता, तीसरी हैं त्रिपुर सुंदरी माता, चौथी हैं भुवनेश्वरी माता, पांचवी है छिन्नमस्तिका माता। छिन्नमस्तिका माता कहाँ है? हिमाचल में है, ऊना में। उनको छिन्नमस्तिका नाम से भी जानते हैं और माता चिंतपूर्णी जी के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आपको अगर कोई डाउट होगा इसलिए मैंने ये बात क्लियर की है छिन्नमस्तिका माता को लेके। त्रिपुर भैरवी माता हैं, माता धूमावती जी हैं, और माता बगलामुखी जी हैं, और माता मातंगी जी हैं, और कमला माता हैं अंत में। तो ये हो गई 10 महाविद्या। ये भी माता के ही रूप में, माता पार्वती जी के रूप हैं ये। तो प्रिय साथियों, अगर आप इनकी भी विद्या करें, इनकी भी साधना करेंगे, इनकी भी पूजा करेंगे 9 रूपों के अतिरिक्त माता के, यही हैं वो 10 महाविद्या। अलग अलग सबके परिणाम मिलते हैं पूजा करने से। काली माता के अलग मिलते हैं, तारा माता के अलग मिलते हैं, त्रिपुर सुंदरी माता के अलग मिलते हैं, माता भुवनेश्वरी जी के अलग मिलते हैं, छिन्नमस्तिका माता के अलग मिलते हैं परिणाम। सबके अपने अपने अलग परिणाम मिलते हैं। आप उनकी भक्ति करते हैं तो अलग अलग चीज़ों के लिए इनको जाना जाता है कि भाई, अब जैसे कि मान लीजिए कि माता छिन्नमस्तिका हैं, अगर आप बहुत अधिक चिंताग्रस्त रहते हैं, चिंताओं से परेशान हैं, तो माता छिन्नमस्तिका जी की पूजा करें, आप चिंताओं से आपको मुक्ति देंगी माता। इसी तरीके से बाकी और सारी माताएं हैं। मातंगी माता हैं, मातंगी माता, अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं तो आप मातंगी माता की अर्चना करें, पूजा अर्चना करें, आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सही होगा, सुखी होगा। तो इसी प्रकार सभी माताएं जो है, ये 10 महाविद्याएं अलग अलग कार्यों के लिए जानी जाती हैं। और जब आप उनकी पूजा करते हैं श्रद्धा के साथ, पूरे श्रद्धा भाव के साथ, तो आपको माता की कृपा प्राप्त होती है उन परिणामों के रूप में। अब आपको बताने जा रहे हैं प्रिय साथियों कि गुप्त नवरात्रों की जो ये तिथियां हैं, जैसे हमने कहा कि प्रतिपदा से लेकर और दशमी तक, तो कौन सी तिथि में माता के कौन से रूप की पूजा होगी। 10 महाविद्याओं के नाम तो हमने आपको बता दिए, उनकी जानकारी तो दे दी। तो देखिए, पहला दिन प्रतिपदा का जो होता है तिथि का, जिस दिन घट स्थापना करेंगे आप, और उसके हमने शुभ मुहूर्त का समय अवधि आपको बता चुके हैं। तो घट स्थापना के तुरंत पश्चात माता शैलपुत्री जी की पूजा की जाएगी प्रतिपदा के दिन। दूसरा दिन जब द्वितीया तिथि आएगी, उस दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा भक्तों को करनी होती है। तीसरे दिन जब तृतीया तिथि आएगी तो माता चंद्रघंटा जी की पूजा करने का विधान है। चौथा दिन जब चतुर्थ तिथि आएगी तो माता कुष्मांडा जी की पूजा होगी। पांचवा दिन जब पंचमी तिथि होगी तो माता स्कंद माता जी की पूजा होगी। और छठे दिन जब षष्ठी तिथि होगी तो माता कात्यायनी जी की पूजा होगी। सातवां दिन जब सप्तमी तिथि होगी, उस दिन माता कालरात्रि जी की पूजा होगी। और आठवें दिन जब अष्टमी तिथि होगी, उस दिन होगी महागौरी माता की पूजा। और 9वां दिन जिस दिन नवमी तिथि होगी, उस दिन होगी अंत में माता सिद्धिदात्री जी की पूजा। 10वां दिन होगा नवरात्रि व्रत का पारण। अब ये प्रिय साथियों, मां दुर्गा जी की जो गुप्त नवरात्रि में पूजा, अब आप सोच रहे होंगे कैसे करें। देखिए, माता का पूजा करने का विधान वही है जैसा आप करते हैं, जैसा आगे भी हमने आपको अपने कई बार जब भी ये नवरात्रों को लेकर के हमारी चर्चा वीडियोस आए हैं, हमने बताया है कि पूजा की विधि भी बताई है, किस प्रकार घट स्थापना। तो इस पर कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल वही रहनी है विधि, घट स्थापना की भी और पूजा की भी। बाकी थोड़ा बहुत हम आपको और आइडिया दे देते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान आधी रात को, गुप्त नवरात्रियों के दौरान आधी रात को माँ दुर्गा जी की पूजा करना आरंभ किया जाता है, उन महा10 विद्याओं की। जो माता के 9 रूप हैं उनको तो आप दिन में कर लें, लेकिन अगर आपने महाविद्याओं की पूजा करनी है, उनकी साधना करनी है, वो रात्रि अर्धरात्रि के पश्चात। नंबर 2, माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करके पूजा घर में, और वहाँ पर लाल रंग का सिंदूर और माता को चुनरी जरूर चढ़ाएं।
इसके बाद माता के चरणों में पूजा की सामग्री अर्पित करें। जो भी पूजा की सामग्री होती है, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ वही है। माता को लाल रंग के पुष्प बहुत पसंद हैं, वो आप चढ़ाएं, रेड कलर फ्लावर्स। और घी का दीपक जला करके बस अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप पूजा नहीं जानते, अर्चना नहीं जानते, कहते हैं मैं तो माता का भोला भाला सीधा सादा भक्त हूं, मुझे तो लंबी चौड़ी कोई विधि विधान भी नहीं आता माता की पूजा करने का, तो मुझे फिर क्या करना चाहिए? फिर आप जैसे भक्तों के लिए, आप जैसे जो भक्त हैं, जो इतनी श्रद्धा और भाव रखते हैं माता के प्रति, उनके लिए फिर यही एक उपाय है। वो ये है, बहुत आसान, कि दीपक जला करके माता का, और इस मंत्र का करें जाप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 8 माला, 11 माला, जो भी आप जितना भी आपके पास समय है, जितना आप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम धूम दुर्गाय नमः। कहने का मतलब ओम दुम दुर्गाय नमः। उसका हमने आपको तरीका भी बता दिया उच्चारण करने का। बहुत ही मन करना है, होठों में करना है, आवाज़ ना आए बाहर। मैंने तो इसलिए बताना पड़ा कि आपको, ताकि आप सुन लग सकें, लेकिन आप बहुत मन ही मन करें, होठों में ही रहना चाहिए मंत्र का उच्चारण। आवाज़ ना, बहुत लोग ज़रा लाउडली करते हैं तो, लेकिन उसका फिर आपको इतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छा परिणाम चाहते हैं तो एकाग्रचित होकर के प्रिय साथियों, बिल्कुल अपना ध्यान एक जगह लगा करके माता श्री के चरणों में, कहीं इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ना चाहिए समाज के किसी भी सिस्टम की तरफ। सिर्फ माता के चरणों में आपका दिमाग होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और इस मंत्र का जो अभी आपको बताया है, बस ये आप उच्चारण करें। अपनी जितना समय है आपके पास, चाहे वो 1 माला कर लें, 3 माला, 5 माला, ये आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। आपको 100% माता की कृपा प्राप्त होगी। तो ये चर्चा थी गुप्त नवरात्रों को लेकर के, आषाढ़ माह के जो अब आ रहे हैं, 30 जून से प्रारंभ हो रहे हैं, उनके विषय में। तो मेरे साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं इस चर्चा के अंत में कि ये चर्चा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को इसके विषय में जानकारी हो पाएगी। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स पर जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं, उन वीडियोस की नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस दोनों सीधे आप तक पहुंचें समय अनुसार, तो फिर जो बेल आइकन देख रहे हैं आप इसको पुश करें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।